नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब, अगर आपने जहालत सीखनी हो तो इनसे सीख सकते हैं। किसी भी किस्म की बिदात की बात हो या फिर किसी भी किस्म के उल्टे सुल्टे कलमे हों या किसी तरह के कुफरिया शिरकिया किसी भी तरह का कोई दम दरूद हो तो आप इनसे सुन सकते हैं। या फिर फ्रूट को कैसे काटते हैं, कैसे रखते हैं, कुछ भी इस तरह का आपने सीखना हो तो आप अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब से सुन सकते हैं। जहालत की बुलंदियों पर है इस वक्त ये फिरका भी, जहालत की बुलंदियों पर है ये शख्स भी, और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को गुमराह कर रहा है। इनकी इसी तरह की जहालत इनके मरीदों की जो है वो सामने आती है, और किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका मरीद जो है वो रो रो कर इनसे माफी इस तरह से मांग रहा है। इस तरह से उसने अपना सर शर्म के साथ झुकाया हुआ है, अदब के साथ, आजी के साथ, इनकसारी के साथ वो इनके सामने गिड़गिड़ा कर रो रहा है, इनसे फरियाद कर रहा है, इनसे अपने लिए हदायत, अपने लिए जन्नत जो है जिसको कहते हैं कि हम अल्लाह के सामने जब बख्शिश की दुआ करते हैं, इस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा है, दुआएं मांग रहा है इनसे, इल्तिजाएं कर रहा है इनसे। जहालत की इंतहा पर ये लोग हैं और जहालत की इंतहा पर इनके मुरीद। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याकोट से मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। बस आपकी बारगाह में कर्जी है, हमारे पंजाबी में किसी सूफी बुजुर्ग का एक शेर है कि जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे किए उसदा लाना, सोने मिलन हजारां पर आसान नहीं यार वटाना। बस दुआ फरमा दें यार के दरवाजे पे जिंदा रहें और यार के दरवाजे पे मौत आए। सुभान अल्लाह, आमीन। ये जो यार बदलने वाला मामला है ना, अल्लाह इससे बचा ले। माशाअल्लाह, आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी आवाज़ सुनकर ही सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरी तवज्जो गई। अल्लाह आपके इल्म अमल में बरकतें दे। आपके क्लिप मैंने सुने हैं, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह मस्जिद फजीद सुम्मा। साहब ने दुआ फरमानी है कि अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से बचा, आमीन आमीन, और अल्लाह इस्तकामत दे, अल्लाह आँखों को, अल्लाह दिल को पाकीज़गी दे, आमीन। अल्लाह माल की मोहब्बत से बचाए, आमीन। अल्लाह अपने और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपके इज्जो इंकिसार में भी। जी नाज़रीन, आपने उस शख्स को देखा, उसकी इनकसारी को देखा, उसकी आजी को देखा, उसकी गिड़गिड़ाने के अंदाज को देखा। अमीर अहले सुन्नत के सामने किस तरह से वो एक बंदा कहता है ना कि जिसको बंदा मजबूर हो जाता है, जितना मजबूर बंदा होके खुदा के सामने रोता है, इस कदर मजबूर होके बेबस होके जिस तरह बंदा खुदा के सामने आजिज होके सर को झुका देता है, अपने हालात, अपनी परेशानियों से तंग आकर जब अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आता तो फिर बंदा इस तरह से मजबूर होकर अपने रब की तरफ रुजू करता है। उस शख्स का अंदाज वो है, जहालत की इंतहा है, ये गुमराही का सबसे ऊपर का हाई लेवल है कि वो बंदा इतनी आजी के साथ रो रहा है, इतनी आजी के साथ अगर ये अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह के सामने रोए तो यकीनन ये हदायत पा जाएगा। और अमीर अहले सुन्नत आगे से किस तरह से फख्र के साथ, गुरूर के साथ मुस्कुरा रहे हैं, और बड़ा एक अजीब तरह का उनका, मुझे ना वो जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन है वो लग रहे हैं। हालांकि अगर एक बंदा इस्लाम पर, हदीस पर चल रहा है और वो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है उसको आगे फैला रहा है, तो उस बंदे को सबसे पहले चाहिए कि वो
उस बंदे को कहे कि अल्लाह के बंदे मेरे सामने सर को झुकाकर मेरे से रोकर माफी क्यों मांग रहा है, या मेरे के साथ इस तरह इंकिसारी आजिज़ी क्यों ज़ाहिर कर रहा है, मैं तो खुद अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। इस तरह से सर को झुका अल्लाह के सामने, कुछ भी मांग अल्लाह से। बेशक मैं तुम लोगों को रास्ते पर लाने के लिए एक वसीला बना हूं, लेकिन मेरे सामने इस तरह की आजिज़ी जाहिर ना कर। लेकिन वो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों को इसी तरीके से अपना मुरीद बनाते हैं, और लोग इसी तरह से बेबस हो जाते हैं जिस तरह से वो लोग बस इनके गुलाम हैं। इस तरह की अजीब सी तालीम ये देते हैं क्योंकि बचपन से ही इन चीज़ों को बच्चों के जहनों में ड्रिल कर दिया जाता है। मौलाना अलियास कादरी के तालीम को उनका जो एक इन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इनका जो लेवल बनाया हुआ है, उस चीज़ को छोटे बच्चों में ये लोग शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए ये लोग फिर इस तरह से ही बेबस और आदत से हो जाते हैं। उनके रोने का अंदाज देख रहे हैं, और आपने एक चीज को नोट किया होगा कि उस शख्स ने जितनी मर्जी आजिज़ी जाहिर किया, जितना मर्जी वो इंकिसारी के साथ कर रहा है, लेकिन उसके रोने में ना तो सच्चाई है, ना उसकी आंख में कोई आंसू आ रहा है। उसको रोना नहीं आ रहा, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब हम मुसीबत में, परेशानी में होते हैं तो हम अपने रब के आगे रोते हैं, सच्चे दिल से रोते हैं, तो हमारे आंसू भी खिलते हैं, और हमारे हर आंसू की हमारा रब जो है वो लाज रखता है। लेकिन क्योंकि वो हमारे सामने एक ऐसा बंदा है जो कि अल्लाह का बंदा है, और उसको हम ही मान रहे हैं कि वो हमारा सब कुछ करने वाला है। अल्लाह ने तो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं बनाया, तो वो इंकिसारी जाहिर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिंग जो है वो इस तरह से नजर आ रही है कि उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई शिद्दत नहीं। वो एक शायर का कौल है, एक शायर का शेर है कि होती नहीं दुआ तरके इश्क की कबूल, जी चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। अब अगर इस चीज को हम दिल से ही नहीं कर रहे तो फिर आंसू किधर से निकले। इस चीज को इंजीनियर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इन लोगों के सामने ना झुके जिन लोगों ने आपको गुमराही के रास्ते पर डाला हुआ है। इस कदर आजिज़ी, इस कदर इंकिसारी अपने रब के सामने करे, आपके आंखों से खुद ब खुद आंसुओं की झड़ी लग जाएगी, और वो अपने बंदे की आंसुओं को जाया नहीं करता, वो उनकी लाज रखता है, क्योंकि बेशक वो अपने हर वादे को पूरा करने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने रब के आगे झुकें, किसी के सामने इस तरह की आजिज़ी ज़ाहिर ना करें, इस तरह का शिरक ना करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।